नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है संगति का असर। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ उनका काफिला भी मौजूद था। शिकार को ढूंढते हुए राजा और उसका काफिला जंगल से गुजर रहा था, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा अपने काफिले के साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा था। जैसे ही वो कुछ और अंदर गए तो उन्हें एक छिपने की जगह दिखाई दी, लेकिन वो जगह डाकुओं के छिपने की थी। जब वो उस गुफा के पास पहुंचे तो एक तोता जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है जिसके पास बहुत सारा सामान है, जल्दी आओ, सब लूट लो इसे। तोते की आवाज सुनकर डाकुओं ने राजा की तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही राजा और उसकी सेना ने डाकुओं को अपनी तरफ आते देखा तो वे भाग खड़े हुए। भागते भागते वे कोसों दूर निकल गए। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और वे सभी उस पेड़ के पास चले गए। जब वो लोग सभी इस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां भी एक तोता बैठा था और वह तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है, आइए पानी पीजिए और आराम कर लीजिए। इस तोते की यह बात सुनकर राजा बेहद हैरान हो गया। उसने सोचा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा बेहद ही असमंजस में पड़ गया। उसने तोते की बात सुनी और अंदर कुटिया में चला गया। वहां बैठे साधु महात्मा को प्रणाम किया और उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोते के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु ने पूरी बात सुनी और राजा से कहा कि ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। जो तोता डाकुओं के साथ रहता है उसकी भाषा और व्यवहार भी डाकुओं के जैसा हो गया है, और वहीं जो तोता हमारे यहाँ रहता है उसका व्यवहार हमारी तरह आदरणीय है। अर्थात कि जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही अपनी संगति को सोच समझकर चुनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।